Okay, boys, new season. Here we go. Here we are. अभी तक वीडियोस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। FC बार्सिलोना पे आज बात करेंगे, फुटबॉल सर्कस बार्सिलोना, जो कि हर सीज़न हमें कहीं ना कहीं सर्कस देखने को मिलता ही है। सो अब तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए, राइट? हो जाना चाहिए, हो गए हैं, बट क्या करें यार, ये वी लव दिस क्लब सो मच कि ये जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती तो इट हर्ट्स, राइट? सो मैंने सोचा था कि वीडियोस नहीं बनाता, जस्ट गिव इट अ गो, लेट इट बी। थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो फिर वीडियोस बनाएंगे, लेट्स सी कि सीजन कहाँ जाता है। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेयर फेजर चीज़ें चल रही होती हैं, हाउ दिस बार्सिलोना बिजनेस इज, राइट? तो उस पर आप आज मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, कल कुछ हो जाएगा, सो आई डोंट रियली लाइक दैट स्टफ। सो नाउ अब हमें एटलीस्ट 3 मैचेस हो चुके हैं एंड वी नो कि सिचुएशन क्या है और कैसी है, राइट? दैट्स वाई डिसाइडेड कि चलो नाउ इज़ द राइट टाइम कि हम एक वीडियो बनाएं, देखें कि सीन क्या चल रहा है और जो मेरी एनालिसिस है, एम आई क्लोज टू दैट। आप लोगों की क्या राय है वो मुझे इस कमेंट में सेक्शन में आप दोगे, ऑब्वियसली, तो विल चेक टू दैट कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं राइट नाउ। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर विंडो से। एज यूजुअल हर समर में ट्रांसफर विंडो जो बार्सिलोना की होती है वो ओपन होती है। बहुत अरसा हो गया एक अच्छी ट्रांसफर विंडो हुआ है हमारी। सो आई वॉज होपिंग गुड थिंग्स, बट एक्चुअली अगर मैं इस ट्रांसफर विंडो कहीं रेट करूँ तो मेरे ख्याल में इट वुड बी लाइक 6 out of 10, मे बी 5 out of 10, 5 out of 10 वुड बी रियलिस्टिक। क्योंकि देखो इसकी रीजंस हैं और वो रीजंस हमें नज़र भी आती हैं जब हम मैचेस देखते हैं, जिस तरह की गेम्स प्लेस हमने देखी और जो प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिले, उससे हमें और क्लियर हो जाता है कि हमने क्या नहीं किया इस ट्रांसफर विंडो में और हमें क्या करना चाहिए था, सो उस पर बात करता हूँ। सो आई थिंक व्हाट वी रियली मिस्ड ऑन इज आवर फुल बैक टारगेट, जो कि हमें एक फुल बैक टारगेट चाहिए था। इनिको मार्टिनेज गोइंग वाज अ ह्यूज लॉस, उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाए। वो आई डोंट नो ये क्लब कैसे चल रहा है भाई, ये बस दोनों पे ही चल रहा है ये क्लब, सीधी सी बात है। और उसके बाद आप रैशफोर्ड को लेकर आते हो, ठीक है, जो कि अभी तक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, बट दैट्स फाइन, हमें ये पता ही था आपकी एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए। रैशफोर्ड साहब इतना क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सो एंड वी हैव टू गिव हिम टाइम, इट्स अ न्यू क्लब, सो टाइम लगता है। अभी तो उसने पूरी तरह से मैचेस स्टार्ट भी नहीं किए हैं, सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। लेवेंडोस्की की इंजरी है, अलेहांद्रो बाल्डे इज इंजर्ड नाउ, सो लेफ्ट बैक पे वी हैव ओनली जेरार्ड मार्टिन, जो कि हमारा सेंटर बैक का भी कवर है, लेफ्ट बैक का भी कवर है, इसी तरह एरिक गार्सिया जो कि हमारा सेंटर बैक का भी कवर है और फुल बैक का भी कवर है, राइट बैक का, क्योंकि वी डू नॉट हैव दोज प्लेयर्स। और अब हम बात करते हैं हमारे सेंटर बैक पार्टनरशिप पे, तो जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो सेंटर बैक की पार्टनरशिप पे लग रहा है, आई थिंक, एंड दैट्स वेयर आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज। क्योंकि हांसी फ्लिक इतनी अब्रप्ट चेंजेस मैंने उसको बहुत कम करते हुए देखी हैं कि वो पूरी बैक लाइन एक तरह से चेंज कर दे, सारे प्लेयर्स को एक तरह से चेंज कर दे। दैट डजंट हैपन लाइक क्वाइट ऑफ्टन, सो दैट वाज समथिंग रियली वियर्ड टू सी। बट वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपके सेंटर बैक्स हैं वो उस तरह की हाईलाइन मेंटेन नहीं कर पा रहे। बट सिर्फ प्रॉब्लम सेंटर बैक से नहीं, पूरी टीम का, हेयर मी आउट, पूरी टीम का प्रॉब्लम है, पूरे स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। आप एक प्लान के साथ जाते हो जो कि बार्सिलोना का बहुत ही ऑब्वियस प्लान हो गया है कि भाई आप हाई लाइन खिलाओगे, ठीक है, यू हैव टू आउट मसल द प्लेयर्स, यू हैव टू आउट स्कोर दैम, ठीक है, ओके, गॉट इट, यहाँ तक आपका प्लान है। व्हाट इज योर प्लान बी? अगर टीम आपको फिगर आउट कर लेती, जो कि रियल वर्ल्ड का उन्होंने हमें किया, जब उन्होंने रियल प्रेशर, रियल ट्रबल, राइट? और तीनों मैचेस में हम खुले हैं कहीं ना कहीं। चलो फर्स्ट मैच को थोड़ा सा डाउट देते हैं, वो भी इस वजह से 2 रेड कार्ड हो गए थे, बट सेकंड गेम, थर्ड गेम, इट इज़ द सेम स्टोरी। छोटी छोटी टीमें आपको खोल के जा रही हैं। बार्सिलोना की प्रॉब्लम ही है कि फुल बैक हमारे बहुत स्ट्रेच्ड होते हैं, राइट, और बहुत एडवांस होते हैं। तो जब आपकी कुछ टीमें सेंटर से खोलने की बार्सिलोना को कोशिश करती रही, जैसे रियल मैड्रिड, बहुत सारी और टीमें, वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया और उसमें क्वालिटी भी थी। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की पार्टनरशिप बहुत आउट क्लास थी। अब वो पार्टनरशिप नहीं है ऑब्वियसली, और फुल बैक्स तो वैसे ही बहुत स्ट्रेच्ड है और फुल बैक कोई आपका सेट है भी नहीं। सो टीमें आपको विंग से खोल रही हैं, अब विंग से खोल रही हैं, और जो इनका जो ISI वाला बंदा है, जो स्ट्राइकर था पिछले गेम में, ISI, लिटरली उसका नाम ISI है, तो वो ISI लिटरली ऑफ साइड ट्रैप में खड़े होकर उसने खोला, क्योंकि जब वो ऑफ साइड ट्रैप में खड़ा है, ऑल ही नीड इज कि जो दूसरा बंदा आप जो विंग से खोलेगा तो वो बॉल के उसके साथ रहे, बस दैट्स ऑल ही। के आपकी बैक लाइन से तो वैसे ही आ गया वो, ठीक है, वो उसको वो बैक लाइन तो उसको कैच कर रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनकी मैंने बात करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसफर विंडो की मैंने बात की, 5 out of 10 मैंने उसको रेट किया, ज़्यादा रेट कर दिया आई थिंक सो, बट द थिंग इज कि ठीक है, रैशफोर्ड की अच्छी एंट्री थी, और 5 out of 10 में मेजर 4 नंबर जो दिए मैंने, और मे बी बेसिक आप उसको 4 को 10 ही समझ लो, वो है जॉन गार्सिया। जॉन गार्सिया ने आके आपको मैं दिखा दिया पिछले मैच में, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देखे कि हाउ इम्पोर्टेंट अ गुड गोल कीपर कैन बी। बट ठीक, जॉन गार्सिया इज अ रेलेवेशन। मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा स्वीपर कीपर के रोल में 100% एडजस्ट होते हुए। ही डिड गुड, आई अंडरस्टैंड, शॉर्ट स्टॉपर तो वो
भाई क्या परफॉर्मेंस दे दी भाई। मैं आई मीन आई एम स्टन्ड। इतनी मैंने बहुत टाइम में, नॉट जस्ट बार्सिलोना बट बहुत टाइम में एक इतनी आउट क्लास गोल कीपिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, यू नो। मतलब आई डोंट रिमेंबर इवन कोर्टवा शायद थोड़ा करीब आता है उसके, मतलब शॉर्ट स्टॉपिंग के लिहाज से अगर बात करूँ तो इट्स अ ह्यूज मतलब इट्स अ ह्यूज लीप कि बार्सिलोना कहाँ थी टेस्ट स्टैचू में और अब कहाँ है विद जॉन गार्सिया। सो लेवल्स ही डिफरेंट है वो, ठीक है। बट सिर्फ एक प्लेयर आपको नहीं चाहिए था ना, एक प्लेयर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा जो आपने लूज़ कर दिया बेसिकली इन द शेप ऑफ इनिगो मार्टिनेज। उसकी जो आपने रिप्लेसमेंट नहीं की है, दैट्स द रियल इशू, जिसको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा है, जिसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, विच इज़ क्वाइट वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि उसके बारे में अभी तक कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। वी नीडेड अ सेंटर बैक, वो भी उस क्वालिटी का जब चला जाएगा, वो भी लेफ्ट फुटेड। तो खैर एनीवे, सो वी डोंट हैव दैट। अब यहाँ पे जब इतना सारा प्रॉब्लम चलता है तो हांसी फ्लिक आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो आके बोलते हैं कि वी हैव ईगो इश्यूज इन द टीम। और जब ईगोज़ के इशू होंगे तो आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि हमारे जिस तरह पिछला सीजन खेले थे टीम उस तरह खेले। वेरी वैलिड, वेरी राइट। बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि ही साइड के देयर इज एन ईगो इशू। अब ईगो इशू दो तरह के हो सकते हैं ऑब्वियसली, इसके बारे में स्टडी किया, देखा ऑब्वियसली कि क्या न्यूज़ चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन बेसिकली बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि हमें बिहाइंड द सीन्स का तो ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता, राइट। तो बिहाइंड द सीन्स आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ ह्यूज स्कैंडल या ऐसा जो लोग बना रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल में। गावी वर्सेस फर्मीन भी लोग बनाते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, फर्मीन ने आके क्लियर आउट भी किया, बट इट कैन बी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट एज वेल। बट मुझे लगता, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो है कि ऑन द फील्ड इशूज़ हैं। और ऑन द फील्ड इशूज़ इसलिए हैं क्योंकि हर प्लेयर, अब आप 17 साल के लमीन यमाल नहीं है, अब यहाँ 18 साल का लमीन यमाल, अब यहाँ वो लमीन यमाल है जो हाइप्ड, अब वहाँ वो ये सुपरस्टार काइंड ऑफ लमीन यमाल है, राइट। सो अब वो आपके लिए 100% अपने आपको सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। ही हैज़ हिज ओन ऑब्जेक्टिव्स ना, ही हैज़ हिज ओन थिंग टू डू। उसे चाहिए कि उसने ज़्यादा गोल स्कोर करने, विच इज़ नेचुरल, हर प्लेयर ये चाहेगा। में भी एक इशारा लमीन यमाल की तरफ हो, एक पॉइंट रफीनिया की तरफ हो, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है प्रॉब्लम वो ये है कि प्लेयर्स अपने आप को इतना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। थिंक सो जहाँ पे हांसी फ्लिक की हट रही है वो ये हट रही है कि यार लास्ट सीजन हम लोगों ने कलेक्टिवली खेला, राइट, एंड ही इंसिस्टेड ऑन दैट। कलेक्टिवली हमने डिफेंड किया, हमने शेप रखी, बट इस सीज़न ऐसा लगता है कि प्लेयर्स इतनी ज़्यादा जान नहीं मारे, ना तो प्रेस में उतने हार्ट दे रहे हैं। और ये पहले मैच में भी बोला बाय द वे उसने जब हम 3-0 जीते, और उसके बाद डिफेंसिव स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ शॉट, आउट ऑफ शेप। सो मुझे लगता है यहाँ तक तो ह्यूज प्रॉब्लम्स है बार्सिलोना के, जो हमें बहुत जल्द सॉर्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज विड बी इन ह्यूज ट्रबल। सो अभी तक अब वेयर डू वी गो फॉरवर्ड नाउ, सही है। ये तो इसमें मैं इतनी ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा बात करने को है नहीं। आई थिंक ठीक है, प्लेयर्स का इशू है एक हद तक, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो तो है, बट हांसी फ्लिक हिमसेल्फ हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि यू कांट जस्ट गो with this plan कि high line outscore. This is just one dimensional football और it's entertaining, it's great, we love it, but इसके अलावा भी there are so many things that you should do, that you should be doing, you know। और जब टीमें आती हैं, जैसे इंटर ने आया पिछले सीजन, इंटर आई आपके साथ, एटलेटिको आई, और ऐसे बहुत से क्लब्स आए जो आपको विंग से खोलने की कोशिश करते हैं, तो you get in trouble and that's where this plan fails, right। तो वहाँ पे एटलीस्ट उन गेम्स में when it's working it's good, but when it's not working तो आप क्या करोगे। तो you should have a plan B। तो मेरे ख्याल में आपको एक प्लान बी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको या तो शेप चेंज करो, और बहुत रिजिड मुझे लग रहा है हांसी फ्लिक इस अप्रोच में कि नहीं हमने खेलना ही है, वी विल प्ले लाइक दिस, ठीक है, वी विल प्ले 4-2-1-3 और हम इस तरह कुछ फॉर्मेशन बना देंगे। बट द थिंग इज कि समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू प्ले टू द अदर टीम्स टैक्टिक्स एज वेल ना, कि आप सिर्फ अपने टैक्टिक्स लेके नहीं आते। कभी कभार आप देखते हो कि अच्छा दूसरी टीम इस तरह करी है, मैं इनको क्रॉस टैक्टिकली कैसे खेल सकता हूँ, कि दे हैव फिगर्ड आउट योर टैक्टिक्स नाउ, तो यू हैव टू स्विच योर प्लेयर्स। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक बार्सिलोना के प्लेयर्स में है। आई पर्सनली फील कि जैसे फ्रैंकी डियोंग, ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस, ही कैन प्ले थोड़ा बिहाइंड, ही कैन प्ले थोड़ा अहेड। पेड्री तो हमें पता है वो तो हर जगह ही खेल सकता है, राइट। Dani Olmo is also a very good example. He can play as a 10, he can play as a 8, he can play as a 6 as well sometimes. और उसको आप थोड़ा सा वाइड भी खिला सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। So he played left wing as well, right? So मेरे कहने का मतलब ये है कि there are players who can sacrifice themselves if it's the requirement of the game. तो अगर आपकी requirement of the game है और आप एक सब भी तो कर सकते हो, just do one sub। अगर आपको लग रहा है कि हमारा, और जो लास्ट गेम था स्पेशली अगर उसकी बात करूँ रियल वैलेकानो की, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, राइट, क्योंकि वी ड्रू, और जितनी गंदी वो गेम थी वो तो ड्रॉ भी हमें नहीं बनता था अगर जॉन गार्सिया ना होता तो, और हम डिजर्व वो ड्रॉ भी नहीं करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उस गेम के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए, और इस बात इसलिए हो रही है क्योंकि भाई देयर वाज नो कंट्रोल।
गेम वॉज जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, इतनी क्योटिक किस्म की फुटबॉल आप खेल रहे हो. दिस विल नेवर वर्क इन चैम्पियंस लीग, ऑनेस्ट टू गॉड. ये कोई टैक्टिक ही नहीं है कि आप क्योटिक फुटबॉल राइट लेफ्ट ऊपर नीचे विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 सेकेंड्स you're going from scoring to conceding basically. ठीक है, आप यहाँ जाके अटैक मार रहे हो उनके हाथ में और 4 से 5 सेकंड बाद बॉल आपके हाथ में. हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? ठीक है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट. दिस इज वेरी वेरी क्योटिक. और अगर ऐसा हो रहा है और अब अगली टीम आपके उस पर ऑन पार आके बल्कि आपसे अच्छा खेल रही है, तो आप सिर्फ टू हैव मोर कंट्रोल में भी व्हाट यू कैन डू इज मे बी डानी ऑल्मो को सब करके आप एक और सेंट्रल मिडफील्डर ला सकते हो या एक विंगर को सेक्रीफाइस कर सकते हो, फ्रंट टू खिला दो. कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. यू हैव टू देखो, पॉइंट ये है कि आप फुटबॉल में बहुत कुछ हो सकता है. बार्सिलोना का स्क्वाड काफ़ी अच्छा है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट. ठीक है, कुछ जगहों पे कोई हमारे पास इतना अच्छा कवर नहीं है, बट एक एरिया में जहाँ आपके पास बहुत अच्छा कवर है, दैट इज़ योर मिडफील्ड. तो जब आपके पास मिडफील्ड में इतना अच्छा कवर है और आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ दैट एरिया. यू नो, जहाँ पे आप सिर्फ 2 प्लेयर्स खिलाते हो वहाँ पे आप 3 फेंक दो. यू नो, जस्ट फॉर द चेंज आप 3 फेंक दो. और एक अगर आपने मिडिल खिलाना है, एक 10 खिलाना है, लेवेंडोस्की तो भी है ही नहीं, तो फेरन टोरेस कैन प्ले दैट रोल, राइट. फेरन टोरेस थोड़ा सा पीछे आके एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है, एज अ फॉल्स 9 खेल सकता है टू सम एक्सटेंट. थोड़ा सा पीछे उसको ले आओ, थोड़ा सा पीछे कर दो उसको, और 2 विंग्स को थोड़ा सा नैरो कर दो उसके साथ, उसकी हेल्प सपोर्ट बनने के लिए. जब वाइड जाना तो वाइड जाएंगे, जब नैरो आना तो नैरो आएंगे. इस तरह से आपकी टीम का स्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा. बट प्रॉब्लम ये था कि वो आपको विंग से खोल रहे थे रियल वाले. ठीक है, वो आपको विंग से खोलते रहे. इस पोजीशन में आके आप अगर, और आपके पास तो अच्छा है कि आप बैक 4 खिला रहे हो, आपके पास राइट बैक भी है, सेंटर बैक भी है, सो आप उनको थोड़ा सा पीछे करो. ठीक है, आप उनको होल्ड योर पोजीशंस. इतनी हाई लाइन, इतना आगे आने की जरूरत नहीं है भाई, इतनी पेस हमारे पास नहीं है. एक जो आपके 2 मिडफील्डर्स हैं, राइट RCM और LCM अगर आप खिलाते हो, राइट सेंटर मिडफील्डर, लेफ्ट सेंटर मिड, उनको थोड़ा सा कहो कि वो सेंट्रली भी देखेंगे और थोड़ा सा वाइड जाएंगे जब बॉल वाइड एरियाज में है. और ऑब्वियसली फिर फेरन टोरेस और आपका अगर कोई DM खेल रहा है जो कि फ्रैंकी डियोंग या कासाडो केस में खेलता है, तो दे कैन कम बैक एंड डिफेंड योर सेंट्रल पोजीशंस. That's how you go about it. आप नंबर्स में डिफेंड करोगे, आप एक 4-4 की वॉल बनाओगे, सिंपल एज दैट. इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. ठीक है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. यू हैव टू सेक्रीफाइस इन दोज गेम्स जहाँ पे आपको समझ आ गई है कि हम ये मैच 5-0, 4-0, 3-0, 3-1, 3-2 में नहीं जीत पाएंगे, राइट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योटिक सीन चल जाएगा, या हम हार भी सकते हैं या इट कैन गो साउथ. वहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू प्ले सेफ. तो मेरा एनालिसिस तो ये है, तुम लोग एनालिसिस क्या है वो बताओ. और ऑब्वियसली बहुत अच्छे बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, तो इट्स जस्ट व्हाट आई एम सेइंग. और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगली बहुत अच्छी वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ और तुम्हें मिलेंगी वो, और हम और डीप जाके एनालिसिस करेंगे. बट इट्स जस्ट एज अ सीजन ओपनर, एज जस्ट टू गेट बैक टू यू गाइस, आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए और मैं इसको आगे लेके चलूँगा और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हें देखने को मिलती रहेंगी. तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते जाओ. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में. Hasta la vista, ladies and gentlemen. Bye bye.